अब हम लोग जानेंगे प्राइस लेवल के बारे में। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्लियर है कि भैया एक ऐसा प्राइस जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, और प्राइस लेवल या फिर क्या होता है, ये होता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक देश में मोटी कहते हैं ना कि यार आजकल ना सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द प्राइस लेवल ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, या फिर सिंपली द जनरल प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर से हम बोल रहे होता है ना कि यार कोरोना वायरस के बाद से हर चीज़ का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का, मेडिसिन का, डॉक्टर के फीस, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है मोटा मोटी। तो इसका मतलब जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जनरल प्राइस लेवल किसी भी कंट्री का बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, हर चीज़ का दाम अचानक से बढ़ने लगा कोई एक रीज़न के कारण, और कभी कभी क्या होता है हर चीज़ का दाम ना गिरने लगता है कोई एक रीज़न के कारण, तो होता है डिफ्लेशन। फिर से इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन इन विच द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस। I repeat, inflation is a situation in which the general price level of an economy increases. और deflation is a situation in which the general price level of an economy decreases. ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन। ऑप्शनल स्टडी के तौर पे रखा है लेकिन अपन पढ़ लेते हैं, ज़रूरी जानने। इन्फ्लेशन मतलब प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the general price level। भैया ये इतना टफ याद करना है नहीं, हम जो बोले हैं इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, ये नॉर्मल डेफिनेशन। अभी कुछ पॉइंट अपन समझते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस ना बढ़ते जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन नहीं है जिसमें प्राइस बढ़ा हुआ है, हाई प्राइस है, ऐसा नहीं, बढ़ते जा रहा है। जैसे पेट्रोल में बीच में हो रहा है, ठीक है, 70 था, 70 से 72, फिर 2 दिन बाद 74, फिर 3 दिन बाद 76, बढ़ते जा रहा है, राइज होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है कोई एक प्राइस पे। तो कब आता है इन्फ्लेशन, जब प्राइस हम लोग नोटिस करेंगे कुछ दिन में बढ़ते ही जा रहा है। सेकंड बात, इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अप्रिशिएबल या फिर कंसिडरेबल राइज हो प्राइस में। ठीक है, मानो 1-2% राइज हुआ है, ठीक है, 70 रुपया था, 70 रुपया से 70 रुपया 1 पैसा या 2 पैसा हुआ, दैट इज ओके, वो चलता है, वो नॉर्मल होता है। बट जब एक्सेसिव एंड अनहेल्दी राइज हो, मतलब औकात से ज़्यादा हो राइज हो, यार तुम जस्ट इमेजिन करो 70 रुपीज़ का तेल मिल रहा है, अचानक से 4 रुपया बढ़ा दिया। हम लोग सोच रहे 4 रुपया कम है, लेकिन 4 रुपया बहुत है। परसेंटेज निकाल के देखो, समझ में आएगा तुम लोग को, ऑलमोस्ट 5 से 4-5% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी बिग जंप। तो समझो कि नॉर्मल अगर 1-2% का हो रहा है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का हो रहा है तो वो एक्सेसिव और अनहेल्दी कहलाएगा, और तब होगा इन्फ्लेशन। राइज इन प्राइस शुड बी प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि अगर हुआ है तो हो के रहेगा, ये नहीं कि कल हुआ आज ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वन टाइम राइज नहीं होता, इट इज़ नॉट वन टाइम राइज। इन्फ्लेशन मतलब राइज हो के रहेगा, होते जाएगा होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है। ठीक है, और last point, inflation is measured as the rate of increase in the price level as indicated by the price index such as consumer price index या फिर wholesale price index। सिंपल वर्ड में हमको कैसे पता चलेगा भैया कि दाम बढ़ रहा है, हम हर चीज़ का दाम बैठ के देखेंगे नहीं। 2 इंडेक्स है इंडिया का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये लोग बताते रहता है हर चीज़ का प्राइस क्या चल रहा है, उस हिसाब से उसी के आसपास रेट में आदमी लोग सामान खरीद बिक्री करते हैं। तो जब ये लोग बताएगा कि यार प्राइस देखो कैसे बढ़ रहा है, तो यही लोग बता देगा कि देखो इन्फ्लेशन हो रहा है, देखो डिफ्लेशन हो रहा है, जो हो रहा है ये लोग बता देगा। 4 बात। पहला बात, इन्फ्लेशन जो है वो राइजिंग प्राइस है, जो बढ़ते जा रहा है, हाई प्राइस नहीं। ऐसा नहीं कि बढ़ा हुआ प्राइस, जो प्राइस बढ़ते जाए, मतलब अगर मानो तेल 100 रुपये में भी मिल रहा है पिछले 2 साल से, दैट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। तेल 70 में मिल रहा था और आने वाला 3 महीना बाद ही 100 रुपया हो गया, अचानक से इतना बढ़ गया, दैट इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है। सेकेंड, अप्रिशिएबल और कंसिडरेबल राइज, बहुत ज़्यादा राइज होता है, ये नहीं 1-2%, उससे ज़्यादा। तीसरा, ये वन टाइम राइज नहीं, ये राइज होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा। एंड द फोर्थ वन, प्राइस लेवल, जो प्राइस इंडेक्स बोलता है, 2 इंडेक्स है, कौन सा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये लोग बताता है हर चीज़ का प्राइस कितना रखना है, ये लोग बताते रहते हैं क्या प्राइस हो रहा मार्केट में, ठीक है, क्या प्राइस चल रहा है अभी। तो ये लोग जो प्राइस बताएगा कि यार ये रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, जब हम लोग देखेंगे कि ये रेट जो है 2% पार कर रहा है,
2 से 3% पार कर जाए समझ जाएंगे इन्फ्लेशन होना हो गया। सिंपल बच्चा वाला बात थी ये सब एकदम। अभी कॉन्सेप्ट आया कि भैया इन्फ्लेशन कैसे होता है, कि इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जनरल प्राइस लेवल जो है वो राइज करते जाएगा। ये ना 2 टाइप से होता है, ठीक है। इसका कितना टाइप है? 2 टाइप है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी ये चाहे ना तुम लोग डायग्राम से ग्राफ वगैरह बना के समझा सकते हैं, लेकिन उस फेयर में अभी हम नहीं घुस रहे हैं। थोड़ा और तुम लोग मैच्योर हो इकोनॉमिक्स की दुनिया में तब घुसते हैं। इसको हम फटाक से याद करा देते हैं, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? भैया डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जहाँ पे डिमांड के कारण, बिकॉज ऑफ डिमांड द प्राइस, जनरल प्राइस लेवल राइजेस। लिख दो, जहाँ पे बिकॉज ऑफ डिमांड द जनरल प्राइस लेवल राइजेस। अरे कॉमन सेंस समझाते तुम लोग को, कॉमन सेंस, ठीक है। मानो कोई भी सामान, एग्जाम्पल मानो कोई नया मोबाइल आया मार्केट में, कोई नया मोबाइल आया बड़ा मस्त रेंज में, 10,000 में एक फीचर दे रहा है, ठीक है। मोबाइल बनाया कितना? अभी इसका ना 2 एलिमेंट होता है, एक होता है सप्लाई, वो लोग बनाया कितना, बोले भैया वो लोग बनाया मानो फॉर एग्जांपल 1 लाख पीस, और दूसरा डिमांड होता है, दूसरा एलिमेंट होता है डिमांड, ठीक है। बनाया वो लोग 1 लाख पीस, अगर मानो डिमांड है 5 लाख पीस का, तो ये 1 लाख तो तुरंत बिक जाएगा, है ना, ये 1 लाख तो तुरंत बिक जाएगा। अभी ये लोग क्या देखेगा मोबाइल वाला कि यार 10,000 में बड़ा मस्त आदमी खरीद रहा है, बहुत डिमांड है, चलो हम दाम बढ़ाते, मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसका मन में आएगा लालच, ये दाम बढ़ा देगा, ठीक है। ये दाम बढ़ा किसके कारण भैया? क्योंकि डिमांड ना बहुत ज़्यादा हो गया था। किसके कारण दाम बढ़ाया? लालच के कारण। क्यों? डिमांड ज़्यादा हो गया था। तो जब डिमांड के कारण दाम बढ़े, डिमांड, जस्ट इमेजिन डिमांड ऊपर खड़ा है और प्राइस को टान रहा है, ठीक है, डिमांड के कारण प्राइस बढ़ जा रहा है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा कॉस्ट पुश। हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट सिखाए थे यार थोड़ी देर पहले, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो चीज़ का इस्तेमाल होता है किसी गुड्स को बनाने के लिए, लैंड, लेबर, मैन यानी कि एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ये 4 चीज़ का जिक्र किए थे हम लोग। तो कभी कभी क्या होता है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ना दाम बढ़ जाता है। अभी तुम ही लोग इमेजिन करो, कोई मानो तुम लोग का ना एक दुकान है, चाट का दुकान है, चाट, तुम लोग समोसा चाट, टिक्किया चाट वगैरह बेचता है। आलू का दाम बढ़ गया, चाट में आलू गिरता है, चाट में अनियन गिरता है, चाट में दे गिव प्लास्टिक प्लेट्स, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन आलू का दाम बढ़ गया, जो चाट 10 रुपये में बढ़ता था, आलू का दाम बढ़ने के कारण वही 12 में मिल रहा है। जस्ट इमेजिन आलू का दाम बढ़ा तो मेरा चाट का दाम बढ़ा, चाट का दाम बढ़ा, ठीक है। अभी ये लोग क्या बोलेगा, जो आर्मी काम कर रहा है बोलेगा सर हम लोग को भी ज़्यादा पैसा दीजिए, क्योंकि घर में आलू का दाम तो बढ़ गया, तो उन लोगों को भी महंगा पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हर चीज़ का दाम बढ़ता है। तो हम लोग क्या सीखें कि भैया जब कॉस्ट यानी कि किसी चीज़ का असली दाम, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका दाम बढ़े अगर, और उसके कारण जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वो होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई रिपीट, डिमांड पुल में क्या हो रहा है, डिमांड के कारण भैया जनरल प्राइस बढ़ रहा है। जब सप्लाई कम हो डिमांड से, डिमांड एक्सीड कर जाए सप्लाई को, तब ये सिचुएशन आ जाता है। जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई से डिमांड ज़्यादा हो, तब ये सिचुएशन आता है। और कॉस्ट पुश में भैया जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ते जा रहा है, तब ये इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिमांड फोर्सेस क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द सप्लाई। डिमांड कब होता है ये, जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से, तब सिचुएशन अराइज होता है। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कब होता है, जब इंक्रीज इन कॉस्ट हो, यानी कि इंक्रीज इन वेज कॉस्ट हो गया या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ये सब सिचुएशन है। सिंपल वर्ड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जब दाम बढ़ जाए तब होता है, ठीक है, ओके। अच्छा भैया इंडिया में क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत टाइम से होते ही जा रहा है। इंडिया में ना हर चीज़ का दाम बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसीलिए वहाँ पे हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी refers to the valuation placed by household on the consumption of a commodity.
ठीक है, इसको समझाने से पहले हम दो टाइप का वैल्यू समझाते हैं। एक होता है वैल्यू आर टू टाइप्स, एक वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज क्या होता है? देखो, वाटर जो है, वाटर या फिर एयर, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या इसका दाम बहुत है या प्राइस इसका ज़्यादा है? नहीं भैया, प्राइस इसका कम ही है। तो इसका वैल्यू इन यूज़ यानी कि इसका इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका औकात, इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वैल्यू, इसका जो ज़रूरत है, इसका जो कैसे वैल्यू, कैसे तुम लोग को हम हिंदी में बताएं, महत्व यूज़ करने में बहुत ज़्यादा है लेकिन दाम कम है। और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज कि इसका महत्व, इसका जो औकात देखा जाए, इसका जो महत्व है वो एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक आईफोन लेना, तो भैया इसके लिए हम लोग को 1 लाख रुपया देना हो सकता है अगर आईफोन 11 प्रो ले रहे तो। ठीक है, तो इसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा है कि मतलब इसको आईफोन यूज़ किए बिना तुम काम ही नहीं कर सकते? नहीं भैया, बहुत सारे सस्ते फ़ोन भी हैं 10-10 हज़ार में जो अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा। पैसा किसका ज़्यादा मिल रहा है? आईफोन का। तो यहाँ पे क्या देखा, यूज़ का ज़रूरत है क्या इसमें वैल्यू इन एक्सचेंज में? नहीं भैया, यहाँ पे दिखता है प्राइस, जिसका प्राइस ज़्यादा उसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा। वैल्यू इन यूज़ में क्या दिखता है कि जिसका महत्व ज़्यादा, जिसका ज़रूरत ज़्यादा, जिसका यूज़ ज़्यादा, वो इस कैटेगरी में, जिसका नाम देखो, नाम से समझ में आ रहा है, वैल्यू इन यूज़ यानी कि जिसका यूज़ ज़्यादा उसका महत्व ज़्यादा। और वैल्यू इन एक्सचेंज यानी कि जिसका पैसा ज़्यादा, जिसका दाम ज़्यादा, उसका महत्व ज़्यादा। सिंपल, ठीक है। चलो, वो क्या बोलता है, वैल्यू इन यूज़ रिलेट्स टू कंजम्पशन वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, कि भैया उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसका जो यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना महत्व है। जैसे कि वाटर बहुत ज़्यादा वैल्यू इन यूज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। वैल्यू इन एक्सचेंज यानी कि जब उसको दें हैं तो कितना पैसा वापस मिल रहा है। जैसे कि वाटर दे तो भैया 10-20 रुपया लेगा, ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग क्या बोला कि सर ये हम पुराना दुनिया में, यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है, यहाँ पैसा नहीं चलता है। मतलब हम तुम लोग को क्या दिए, ज्ञान, और बदले में तुम लोग मेरे को क्या दिया। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कपड़ा का दुकान है तो तुम लोग शर्ट पैंट ला के दे दिया, तुम लोग का मोबाइल का दुकान है तुम लोग मोबाइल ला के दे दिया, चिप ला के दे दिया, तो बदले में कुछ मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम का बहुत महत्व था कि भैया एक्सचेंज में क्या दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को पढ़ाएं, ठीक है, और तुम लोग का है लैपटॉप कंप्यूटर का दुकान, तो क्या तुम लोग मेरे को सबसे महंगा वाला लैपटॉप ला के दे दोगे? नहीं, बोलोगे नहीं भैया वो तो बहुत ज़्यादा घाटा का सौदा होगा। या फिर हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और तुम लोग का है तबेला, मतलब तुम लोग गाय वगैरह रखते हो, तो गाय ला के दे दोगे या फिर दूध ला के दे दोगे? नहीं, वैल्यू करने में दिक्कत हो रहा है ना। तो अब मनी के टर्म्स में होने लगा है। पहले ये चीज़ बड़ा मुश्किल था, अब क्या है कि भैया आप तो नॉर्मल कि आप पढ़ा रहे, चलो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ देना है, ठीक है, देना नहीं है, हम जब बता रहे हैं, ठीक है, कि ये एक कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान, सर्विस के बदले गुड्स या सर्विस मिलता था, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस मिलता था, और अब क्या मिलता है, पैसा, ठीक है, ओके। तो पहले क्या होता था, देखो, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अगर एक वीवर जो कि कपड़ा वगैरह का काम करता है 1 मीटर ऑफ क्लोथ 5 kg ऑफ राइस के साथ, तब क्या कहा जाता था कि 1 मीटर क्लोथ का दाम कितना हुआ, 5 किलो चावल के बराबर, ठीक है। तो बोलते थे कि वैल्यू इन एक्सचेंज इज द पावर ऑफ परचेजिंग अदर गुड्स, उस टाइम ये बोला जाता था, और अब ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अभी वैल्यू इन एक्सचेंज ना 2 टर्म में आते, एक आता है नॉमिनल वैल्यू, एक आता है रियल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। 1 मीटर कपड़ा कितना में, 200 रुपया में, मतलब उसका दाम 200 रुपया, ठीक है। और रियल वैल्यू यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी। नॉमिनल में पैसा के मनी, नॉमिनल क्या दिखता है, मनी, और रियल में अदर कमोडिटी, कि भैया अगर हम आपको देंगे तो आप उनको क्या दोगे बदले में, वो बोलेगा 5 किलो चावल या फिर डेली 1 महीना तक दूध,
ये पहले का टाइम था, रियल वैल्यू पहले देखा जाता था, अब तो एकदम चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, वैल्यू इन एक्सचेंज या फिर मार्केट वैल्यू किसी भी कमोडिटी का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है वैल्यू इन यूज़ के साथ। ऑब्वियसली अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पानी या फिर आईफोन? भैया पानी। ऑब्वियसली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कोई बोल रहा ना आईफोन, तो तुमको हम आईफोन दे रहे, तुम रहो बिना पानी के 1 महीना, उतना रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पानी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दाम, वैल्यू इन एक्सचेंज, पानी को देकर ज़्यादा पैसा मिल रहा है या फिर आईफोन को देकर ज़्यादा पैसा मिल रहा है? भैया आईफोन को देकर ज़्यादा पैसा मिल रहा है। वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा किसका है? आईफोन का। वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा किसका है? पानी का। तो एक दिल में सवाल आया इकोनॉमिस्ट का। इकोनॉमिस्ट सवाल तो खूब पूछता था, बोला कि जिसका ज़रूरत ज़्यादा है, जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जिसका महत्व ज़्यादा है, उसका वैल्यू इन एक्सचेंज इतना कम क्यों? तो वो लोग ना इसको बोला कि यार ये तो बड़ा गजब चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड क्या ज़रूरी है? नहीं भैया। अब लड़कियाँ बोलेंगी कि भैया डायमंड तो ज़रूरी है, बड़ा सही लगता है। वो सही लगता है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है? नहीं। यूज़ क्या बहुत ज़्यादा उसका? नहीं। लेकिन उसका वैल्यू बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो यही सवाल उठा कि डायमंड जैसा चीज़ जिसका कोई ज़रूरत नहीं है वो इतना महंगा, और पानी जैसा चीज़ जिसका इतना ज़रूरत है वो इतना सस्ता। ये तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मतलब एकदम बड़ा सा नाम दे दिया कि बहुत बड़ा टेंशन है ये, वैल्यू को लेते हुए एक बहुत बड़ा समस्या है। तब आया नया नया इकोनॉमिस्ट जो मॉडर्न है, बोला यार क्या समस्या? हाँ, वाटर का दाम कम है, वाटर हैज़ अ वेरी लो प्राइस, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। डायमंड का दाम ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो स्कार्स है, कम मिलता है। सिंपल, अवेलेबिलिटी देखा ये लोग। तो जो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, चिंता था कि यार इतना बड़ा पैराडॉक्स है, क्या है ये चमत्कार है। एक डायमंड जैसा चीज़ जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है वो इतना महंगा, और पानी जैसा चीज़ जिसका इतना इस्तेमाल है वो इतना सस्ता, ऐसा कैसे? तो बोला यार कुछ नहीं यार, जो जितना ज़्यादा मिलता है, पानी हर जगह मिल रहा है इसीलिए सस्ता है, और डायमंड एकदम कम मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है इसलिए महंगा है। ये माथा में घुसा दिया इन लोग का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।